जनता का कहना है इस बार हम लोग बेबी देवी को 1.5 लाख पार करेंगे। जयराम मातो बोल रहा है 1.5 लाख पार कर रहे हैं, जयराम मातो 2 लाख पार कर रहे हैं। ऐसा तो मुझे नहीं दिखता। पर क्या लगता है किनको विधायक बनाना चाह रहे हैं? यह लगता नहीं है, तय है। इस बार तय है। पहले 1,03,000 से जीते थे बेबी देवी जी, इस बार 1.5 लाख से जीतेंगे। कहने वाला तो बहुत कुछ कहेगा, वो अपना पॉकेट में है वोट, वो पॉकेट से निकाल के दे देगा। साथियों, इस वक्त हम जो है डुमरी विधानसभा क्षेत्र के तिरंगा मोड़ में मौजूद हैं और यहाँ पे जो है कल्पना सोरेन की जो है सभा एक होने वाली थी, जो सभा हो चुकी है। और सभा होने के बाद कुछ हमारे जो है पब्लिक लोग यहाँ पे जो है जुटे हुए हैं, उनसे हम रिव्यू लेना चाहेंगे और जानना चाहेंगे इस बार जो है डुमरी विधानसभा में विधायक किसको चुनना चाहते हैं और कितने लाख वोट से जो है इस बार जो है विधानसभा चुनाव को जो है आगे ले जाएंगे। तो आइए यहाँ के जनता से जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जोहार आपको। जोहार भैया, और आपके दर्शक को भी जोहार। आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम डुमरी विधानसभा वाले को मैं धन्यवाद और जोहार कहना चाहता हूँ। तो इस बार क्या लगता है किनको विधायक बनाना चाह रहे हैं? भैया लगता नहीं है, तय है। इस बार तय है। पहले 1,03,000 से जीते थे बेबी देवी जी, इस बार 1.5 लाख से जीतेंगे। 1.5 लाख पार होगा। अभी तक आपकी पार्टी जो है ऑफिशियली लिस्ट जारी नहीं की है और आप बोल रहे हैं बेबी देवी को विधायक बनाएंगे। पार्टी नहीं बना, लेकिन हम लोग बनाएंगे। तय करने वाला हम लोग होते हैं। हम लोग तय कर दिए हैं कि बेबी देवी जी को ही बनाएंगे। इस क्षेत्र के जनता ने तय किया है, मन बना लिया है। इस क्षेत्र के जनता उसका विकास देख करके क्या क्या विकास लाए? अभी तक तो सरकार जो विपक्ष पार्टी बोल रही है कि अभी जो है लास्ट में 2 महीना 3 महीना चुनाव रह गया था, अब आवास आ रहा है, मैया सम्मान योजना आ रहा है, बिजली बिल माफी हो रहा है। पहले 4.5 साल सरकार कहाँ सोई हुई थी? सुनिए, एक चीज बोले, सरकार से उम्मीद ही क्या रखते हैं? सरकार से हम 4 चीज का उम्मीद रखते हैं: रोड, पानी, बिजली और शिक्षा। ये चारों मुझे कमी हमारे क्षेत्र में नहीं है। शिक्षा हर जगह पे है, हर जगह पे स्कूल है, हर जगह पे कॉलेज दे दिए। अब इस सुदूर क्षेत्र में अगर जगन्नाथ महतो इंटर कॉलेज दे दिए तो इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकता है? बहुत सारे क्षेत्र में हम जाते हैं, स्कूल में भी जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, तो स्कूल के टीचर बताते हैं कि हमारे पास स्कूल में 150 से 200 स्टूडेंट है, लेकिन टीचर की बात करें तो 1 से 2 टीचर है। कहीं कहीं प्राइवेट से रखा हुआ है 1-2, नहीं तो सरकारी समझिए 1 ही टीचर है। टीचर जो है 30 से 35 स्टूडेंट पर 1 टीचर होना चाहिए, लेकिन 100-150 स्टूडेंट पर 1 टीचर। इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, इस क्षेत्र में तो टीचर का वैसा कमी देखने को नहीं मिल रहा है। शायद कहीं कहीं होगा। इसके विषय में एक बार धरना भी हुई थी अनुमंडल गेट के सामने, तो उस पर भी बहाल करने का चर्चा हुई है। और राजू महतो जी ही शायद हमारे सामने हम देखे थे जाकर के धरना को, तो और आश्वासन दिए हैं कि जहाँ कमी है उसको भरपाई किया जाएगा। जहाँ टीचर का कमी है, कब तक भरपाई किया जाएगा? वो तो अभी इलेक्शन के बाद ही हो पाएगी ना, अब अभी तो नहीं। जो बात हमने वहाँ सुना था वो आपको बता दे रहे हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में फिलहाल टीचरों की कमी नहीं है। हमारे क्षेत्र में हर जगह पे स्कूल है, यहाँ टीचर की कमी नहीं है भैया। जयराम मातो की पार्टी बोल रही है कि जेएमएम जो है पूरे 5 साल से ठगती आ रही है पब्लिक को और लास्ट में कई सारी योजना ला रही है, लेकिन जयराम मातो का कहना अगर हमको लाते हैं तो 1932 जो है लागू करवा देंगे, 60-40 का नीति लागू करवा देंगे और सभी युवाओं को जो पढ़े लिखे हैं सभी को जो है गवर्नमेंट जॉब दिलाने का काम करेंगे। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? भैया, बोलने में और करने में बहुत फर्क है। वो नौकरी कहाँ से देंगे? पढ़ेंगे तब न देंगे। पढ़ने के उम्र में डंडा और झंडा पकड़वा रहे हैं तो पढ़ेगा कि नेता बनेगा, और नौकरी कहाँ से करेगा? बताइए। पढ़ने के उम्र में डंडा और झंडा पकड़ा रहे हैं और बोल रहे हैं कि नौकरी देंगे उसको। जब स्कूल नहीं जाएगा, उसके ऊपर 2-4 को केस लदवा दीजिएगा तो पढ़ेगा कहाँ से, नौकरी लेगा कहाँ से, उसका कैरेक्टर मिलेगा कहाँ से? बताइए। जितना लड़का लोग घूमता है उसके साथ में पढ़ने की उम्र में झंडा पकड़ के घूम रहा है। वो तो बोल रहे हैं कि जब इन लोगों को नौकरी नहीं लगा तब हम इन लोगों को जो है एक आश्वासन दिए कि हमारी सरकार आएगी या फिर हमें विधायक बनाएंगे, तब हम आप लोगों को जो है नियोजन नीति की तिथि जो है मतलब जॉब दिलवाने का काम करेंगे। इसलिए उनके पीछे इतना युवा जो है पीछे लगे हुए रहते हैं। युवा देखिए, उनका सबसे पहले उनका भाषा, आप कहीं भाषण देते ना, उसका भाषा को गौर से सुनिएगा। पहले हम भी जयराम महतो को लाइक करते थे। जब भाषा आंदोलन किए थे ना, सबसे पहले शायद डुमरी में हम ही जाके मिले थे उनसे। आज भी उनका तस्वीर मेरे साथ है। लेकिन उनका अमर्यादित भाषा सुन के हमने धीरे धीरे सोचा कि इसके साथ रहे तो शायद वही लैंग्वेज मेरे ऊपर भी लागू हो जाएगा। खिस्वाम कले है जकर जेरंग संगत कर भी वैसने गुण पेबे, तो गलत के संगत करबे तो गलते न हम सीखबे हो। तो इसलिए उनसे हम धीरे धीरे साइड बना लिए। आज बोलता है लोग कि ये थी भैया, कौन सा गरीब का सेवा किया है, क्या किया है, आज तक किया क्या है?
वो तो बोल रहा है कि हम तो अभी तक जो है किसी भी पद में नहीं आए, हम एक बार जब हमें विधायक बनाइए, अब जितना भी कमी दिख रहा है हमको सब कमी जो है पूरा कर देंगे और 1 साल के अंदर कर देंगे। सेवा करने का कोई लक्ष्य नहीं होता है। सेवा अगर करे ना तो कौन सा भी एंगल से, कौन सा भी दृष्टिकोण से भी कर सकते हैं। सेवा करने को लक्ष्य नहीं होता है। क्या हम भी एक ग्रामीण जनता है, लेकिन ग्रामीण जनता होने के बावजूद भी अपना गांव का देखभाल करते हैं। आज देख रहे हैं बिजली का पोल गिरा हुआ है। क्या हम जिला परिषद है, मुखिया है, वार्ड है, कुछ नहीं है, लेकिन अपने आप में पावर हम लोग रखते हैं कि सरकार किसके लिए बैठी है, पदाधिकारी किसके लिए बैठा है, हमरे लिए बैठा है। उसे लड़ेंगे और लेंगे और ला के दिखा दिए। लेकिन आज तक जयराम महतो कहीं बोल दे कि एक ट्रांसफार्मर चेंज करवाए हैं। चलिए और भी कुछ लोग से जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ? सुनील कुमार मंडल। क्या करना चाहते हैं इस बार, किसको विधायक में देख रहे हैं? हम लोग तो बेबी देवी के पक्ष में वोट करेंगे। लेकिन यहाँ तो पूरा जो है ढिंडोरा पिटा रहा है कि जयराम महतो, जयराम महतो, जहाँ भी हम जाते हैं जयराम महतो का ही सिर्फ नाम आता है। आपको लगता होगा, लेकिन हमें तो लगता है फेसबुक में केवल हम लोग देखते हैं। नहीं, हम लोग ग्राउंड में घूमते रहते हैं तो हर जगह जयराम महतो बोल रहा है। 1.5 लाख पार कर रहे हैं जयराम महतो, 2 लाख पार कर रहे हैं। ऐसा तो मुझे नहीं दिखाई देता है। तो आपका विधायक कितना लाख वोट से पार करेंगे इस बार 1.5 लाख पार कर देंगे। 1.5 लाख पार। चलिए और कुछ लोग जानते हैं। सबसे पहले जोहार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजू मंडल हुआ। क्या करना चाहते हैं सरकार के बारे में? सरकार की उपलब्धि तो बहुत ज्यादा है। बहुत हमारे अच्छा। माननीय जगन्नाथ महतो, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जो थे, खुद हम लोग उत्तराखंड में अपना गंगा क्षेत्र मैंने विकास का गंगा बहा दिया। मैंने ये इतना पिछड़ा क्षेत्र था, इतना पिछड़ा क्षेत्र था कि वह आगे कोई सोच नहीं सकता है। जितना ही रोड है, पुल पुलिया जितना है, एक अनपढ़ आदमी, मैट्रिक पास आदमी शिक्षा मंत्री बने, लेकिन वो शिक्षा क्षेत्र में ज्यादा ध्यान दिए। शिक्षा क्षेत्र में तो भले ही ध्यान दिए होंगे, लेकिन अभी भी हम स्कूल में रिपोर्टिंग करने जाते हैं, टीचर के बहुत मेरा बात सुनिए, टीचर का कमी है यहाँ। विपक्ष वाले और पक्ष वाले, विपक्ष वाले को सही सलामत सरकार चलाने काल में 2 साल चला गया। बीच में हेमंत जी सरकार जब चलाने लगे, उसमें जमीन घोटाला में उसको जेल भेजवा दिया। सरकार को अस्त व्यस्त कर दिया। अस्त व्यस्त करने के बाद वैकेंसी को हुआ तो वैकेंसी में भी स्थानीय नीति, नियोजन नीति लागू नहीं हुआ, सरकार अस्त व्यस्त हो गया। आपकी सरकार थी झारखंड में, तो फिर क्यों नहीं नियोजन नीति लागू करवाई? देखिए मेरी सरकार नहीं, हम लोग तो लागू करने को 1932 भेजे थे राज्यपाल पास, तो बीजेपी वाले कह दे दिया वहाँ पर। राज्यपाल क्यों नहीं, राज्यपाल क्यों वहाँ रोका? हम लोग तो 1932 का कैबिनेट पास करके दिए, लेकिन वहाँ से राज्यपाल रमेश बैस जो थे, वो दिल्ली को नहीं भेजा। कहीं नहीं भेजा भाई? झारखंड हित में चाहिए। झारखंड के अब राज्यपाल हैं तो झारखंड हित में काम करना चाहिए ना। क्या मतलब झारखंड के राज्यपाल बने हैं और बीजेपी हित में काम कीजिएगा? ऐसा नहीं चलेगा। हम लोग झारखंड के वासी हैं, हम लोग 81 में 81 सीट जीतेंगे और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। हेमंत सोरेन की सरकार पूर्ण बहुमत आएगा तो बीजेपी बच्चों का हवा गुल हो जाएगा और बीजेपी सब जय श्री राम हो जाएगा। सुन लीजिए। चलिए और भी कुछ लोगों से जानते हैं। सबसे पहले जोहार। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रामचंद्र मंडल हुआ। तो अभी क्या यहाँ कल्पना सोरेन माननीय मंत्री बेबी देवी का प्रोग्राम हुआ, तो उससे आपको क्या लगा? देखिए आज यहाँ पर इस क्षेत्र में यदि कल्पना सोरेन का आगमन हुआ तो हम लोग उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और इस क्षेत्र में बेबी देवी जो आज हम लोग उनको मंत्री बनाए हैं, वह जगन्नाथ महतो जब वो मतलब स्वर्ग हो गए, स्वर्गवास हो गए, उसके बाद इनको हम लोग मंत्री चुने। और ये मंत्री चुनने के बाद लोग बोला कि नहीं जगन्नाथ महतो कुछ नहीं किया, लेकिन जगन्नाथ महतो 2005 के पहले इस क्षेत्र में क्या था नहीं था यहाँ की जनता खूब जान रहा है। न चलने के लिए रोड बढ़िया से था, न तो बच्चों के लिए स्कूल था, मैंने किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी। और यदि आज इस क्षेत्र में उत्तराखंड क्षेत्र डुमरी विधानसभा में यदि विकास का यदि गंगा बहाया है तो जगन्नाथ महतो का ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और वही उपलब्धि के चलते आज हम लोग जगन्नाथ महतो को भूल नहीं रहे हैं। इसलिए आज हम लोग चाह रहे हैं कि फिर से बेबी देवी को, अगला बार हम लोग बोले थे कि 1 लाख पार करेंगे, लेकिन इस बार पूरे मेरे जनता का कहना है कि इस बार हम लोग बेबी देवी को 1.5 लाख पार करेंगे। इसलिए यहाँ जीत सुनिश्चित झारखंड मुक्ति मोर्चा से यदि है तो बेबी देवी जी है। जयराम महतो तो कह रहे हैं कि पूरा चर्चा जो है हमारा हर एरिया में, अब जो कहीं भी जाइएगा तो हर जगह जो है जयराम महतो का चर्चा हो रहा है। ऐसा लग भी रहा है कि जयराम महतो का चर्चा हर जगह हो रहा है। और जयराम महतो बोल रहे हैं कि इस बार जो है हम जेएमएम की सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। सबसे पहले जयराम महतो को हम एक ही चीज कहेंगे कि आप अपना सीट बचा के देखिए। सरकार कबाड़ने की, हेमंत सोरेन सरकार कबाड़ने की बात नहीं, आप अपना सीट को बचा के देख लीजिए। आप
मेरा कहना ही है कि अपना सीट बचाइए आप। वो तो बोल रहे हैं कि 60 से ज्यादा अभी सीट से जो है हम लड़ने के लिए जो है मतलब तैयार है, उतना प्रत्याशी अभी उनको मिल चुका है और भी दमदार प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं कि दमदार प्रत्याशी अगर और मिलता है तो पूरे 81 विधानसभा सीट से हम लड़ेंगे। हम तो कहेंगे ये जितना भी क्षेत्र मेरा है आप सुन लीजिएगा, दिखाइएगा तब तो। कहना और कथनी और करनी बहुत दूर है। चलिए चचा है उनसे भी जानते हैं। सबसे पहले जोहार चचा। जोहार। तो क्या कहना चाहते हैं सरकार के बारे में? जो जयराम मातो तो कहते हैं कि हर जगह हमारा डंका बज रहा है, इस बार जो हम 1.5 से 2 लाख वोट से जो है जीत रहे हैं। देखिए, कहने वाला तो बहुत कुछ कहेगा, वो अपना पॉकेट में है वोट, वो पॉकेट से निकाल के दे देगा। वो तो बोल रहा है कि पब्लिक के दिल में जो है हम बस चुके हैं और पब्लिक के दिल से जो है वोट हम 1.5 से 2 लाख वोट लेके आएंगे और विधायक बनेंगे और 60+ सीटों से जो है जीत करके हमारी सरकार बनेगी। अरे हम तो बोल रहे हैं, करने और कथनी में बहुत अंतर है। वो बोले वो अपना टुंडी विधानसभा से चुनाव क्यों नहीं लड़े, अब दूसरे घर में डका मारने के लिए आएगा। और 20 साल से यहाँ जो मेहनत किया, जो विकास का गंगा बहाया, नदी नाला पुल पुलिया कॉलेज माने हाई स्कूल सारा चीज बनवाए, वो क्या करेगी? बेबी देवी घास छिलेगी? वो तो बोल रहा है कि डुमरी बोलने से क्या होगा जी? विधानसभा में हम सर्वे करवाए तो डुमरी विधानसभा के लोग बोल रहे हैं कि जयराम मातो को डुमरी विधानसभा से लड़ना चाहिए, नहीं तो फिर वो टुंडी विधानसभा से लड़ते। लेकिन डुमरी की जनता खुद उनको बुलाई है, इसलिए वो यहाँ से लड़ने के लिए जो है तैयार हुए। अरे वो सब गलत फाहमी है, वो कहने से कुछ नहीं होगा। अरे 23 तारीख को हम लोग गिनाएंगे। ये जो जयराम महतो जो बोल रहा है ना, वो माने भारी मतों से अपना सीट बचा के देखे ना। डुमरी मेरा डुमरी विधानसभा में कदापि कभी नहीं जयराम महतो आएगा। बेबी देवी सिवाय हम लोग किसी को वोट देना नहीं है। अगला बार तो 1,03,000 से जीती थी, इस बार तो 1.5 लाख से पार करेगी। 1.5 लाख पार हो? हाँ जी, 1.5 लाख पार एकदम कन्फर्म तय है। सारा हम लोग आदिवासी महमडन एक पैर पर खड़ा है, सारा जनता इधर का खड़ा है। अब क्या बात करते हैं? जयराम महतो खाली कहने से होगा क्या? पहले करके दिखाइए, उसके बाद हम मानेंगे। तो बोल रहे कि अरे हम बोलने का हम तो कहेंगे हम हवाई जहाज पर चढ़ेंगे, लेकिन हवाई जहाज क्या चढ़ता है? मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के। उस तरह करने और कहने और करने में बहुत अंतर है। चलिए और भी कुछ लोगों से जानते हैं। सबसे पहले जोहार। जोहार। क्या नाम हुआ आपका? विकास मंडल। क्या कहना चाहते हैं जेएमएम सरकार के बारे में? जेएमएम सरकार से हम बहुत संतुष्ट हैं। ऐसा सरकार भविष्य में कभी झारखंड को नहीं मिला था, वैसे मिला है। यहाँ से भाग्यशाली है झारखंड के सभी जनता जो ऐसे सरकार को चुने हैं। विपक्ष पार्टी और जयराम मातो के पार्टी बोल रहे हैं कि जितने भी युवा पढ़े लिखे हैं किसी को रोजगार नहीं मिला है, सब जो है दर बतर जो है भटक रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है वो समझ लीजिए कि दब रहे हैं, दबे कुचले टाइप के मतलब महसूस कर रहे हैं पढ़ लिख करके। उस पर क्या कहना चाहिए? तो वो भी बहुत सक्रिय राजनीति में आ गए हैं, तो आज तक किसी का कुछ किए हैं क्या इस वाला? वो तो कह रहे हैं कि अभी हमारी सरकार नहीं, या फिर हम अभी विधायक बने नहीं। जब हम विधायक बनेंगे तो 1 साल के अंदर अंदर सभी युवाओं को जो है वो नौकरी देने का काम करेंगे। और डीसी और एसपी का नियुक्ति पत्र बांटेंगे क्या? बोलने से कुछ नहीं होता है, ये काम होता है, वो सरकार द्वारा किया जाता है। वो अपने आप को सब घोषित किया है टाइगर, उसको टाइगर नहीं मानते हैं। अपना घर छोड़ के जो भागता है उसको सीआर बोलते हैं, उसको टुंडी से वो लड़ता है उसको टाइगर बोला जाता है। वो तो बोल रहा है कि डुमरी विधानसभा के लोग हमको बुलाए नहीं तो हम टुंडी से ही लड़ते, लेकिन जब हम सर्वे कराए तो डुमरी विधानसभा में हमारा डिमांड बढ़ा, इस वजह से हम यहाँ से लड़े। वैसा कुछ नहीं है, वो स्वार्थी है। जब लोकसभा में यहाँ देख लिए ना कि यहाँ मेरा ज्यादा वोट है तो हम यहाँ से छलांग लगा सकते हैं, वैसा कुछ नहीं है। लोकसभा अलग मायने रखता है और यह विधानसभा अलग है। यह जगन्नाथ महतो की धरती है डुमरी, यहाँ उनका उम्मीदवारी व्यक्तिगत नहीं होने के कारण से वो चल गया वोट उसमें लोकसभा में, लेकिन इस बार वैसा कुछ नहीं है। विधानसभा में उसको पता चल जाएगा क्या है डुमरी। कितना वोट से इस बार जो बेबी देवी को आप विधायक बनाना चाह रहे हैं? इस बार हम लोग का डुमरी विधानसभा की जनता ने ठान लिया कि उनको इस बार 1.5 लाख वोट हम लोग को देना है। उपचुनाव में हम लोग 1 लाख से पार किए थे, इस बार 1.5 लाख से पार करेंगे। 1.5 लाख पार हो जाएगा। हम लोग तो पूरा प्रयास है वही। चलिए और भी कुछ लोग से जानते हैं। सबसे पहले जोहार। हाँ जोहार। क्या नाम हुआ? मेरा अनिल कुमार दास नाम हुआ। तो जयराम माते को पार्टी बोल रही है कि हमें जो है इस बार जो है विधानसभा में जो है एकदम
परचम लहराएंगे और 2 लाख पार करेंगे, उस पर क्या कहना चाहते हैं? जयराम महतो के विषय में जैसे कहना चाहते हैं कि जयराम महतो जब गिरिडीह लोकसभा से जब चुनाव लड़े और डुमरी के जनता ने 90,000 वोट। हाँ इतना वोट जब दिया तो लोकसभा चुनाव होने के बाद फिर डुमरी की जनता के बीच में कभी नहीं आए जयराम महतो। उसको तो आना चाहिए था कि हम जब डुमरी से फिर चुनाव लड़ेंगे तो उनको तो आना चाहिए था कि हम डुमरी में जाएंगे और जनता से मतलब सुख दुख में साथ रहेंगे, तब वो हकदार बन सकते थे डुमरी के लिए। लेकिन ये तो बिचौलिया का जैसा आके चुनाव लड़ लेते हैं, फिर अभी जब हारने के बाद फिर नजर नहीं आएंगे वो। अभी तो जो है हर जगह सभा कर रही है, डेली आप फोन देख रहे होंगे, हर जगह जो है सभा उनका चल रहा है। आप कोई भी गांव बस्ती चल जाइए, पूरे डुमरी विधानसभा में उनका सभा चल रहा है। सभा करने से कुछ नहीं होगा। सभा जैसे देखिए जब पहले होता था बैंड पार्टी लोग बजाता था ना, तो केसी और बेंजू का जब आवाज सुनता था तो भीड़ इकट्ठा पूरा हो जाता था। तो भीड़ इकट्ठा हो जाने से वोट नहीं मिलता है, ठीक है। वोट जो काम जैसे जो किया है, जैसे हम लोग का जो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी थे, लगातार यहाँ से 5 बार लगातार जीते, ठीक है। और लगातार जीत करके इतना काम किए इस क्षेत्र में डुमरी विधानसभा में, जो हम लोग इधर उत्तराखंड में काम उस तरह से नहीं हुआ था जितना जगन्नाथ महतो जी ने किए। उसके बाद हम लोग का जो बेबी देवी उनकी पत्नी जो फिर जीत करके आई, हम लोग का सबसे बड़ा उपलब्धि है कि जगन्नाथ महतो जी पहले यहाँ मतलब कॉलेज जो मंझलाड़ी जगन्नाथ महतो इंटर कॉलेज जो बनाए, ये सबसे बड़ा उपलब्धि जगन्नाथ महतो जी का देन है। उसके बाद सेकंड उनकी पत्नी जी का देन है ससारको हाई स्कूल। ये बहुत दिन से जनता का मांग था कि ससारको में हाई स्कूल बने, और वो मांग मतलब श्रीमती बेबी देवी जी ने पूरा किया। इसलिए हम लोग तन मन से पूरा पुरजोर मतलब 1.5 लाख का जो पार हम लोग सभी कार्यकर्ता मिलकर जो नारा दे रहे हैं, और 1.5 लाख हम लोग मतलब 1.5 लाख तक हम लोग पार करेंगे। देख सकते हैं कि डुमरी विधानसभा क्षेत्र में हम थे और यहाँ पे आपका ससारको पंचायत के हम लोग यहाँ पे थे, और यहाँ की जनता से हमने राय लिया, और जनता का पूरा मूड बना हुआ है कि इस बार जो है जेएमएम की सरकार आएगी और आपका बेबी देवी जो है विधायक बनेगी और मंत्री भी बनने जा रही है। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इस बार जो है किसकी सरकार बनेगी और डुमरी का विधायक कौन होगा, ये कमेंट बॉक्स में अपने नाम जो है उनका नाम मेंशन करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जोहार।